1997 में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक ऐसी बुक लिखी जो कि मार्केट में आते के साथ धूम मचा दी और उस टाइम की बेस्ट सेलर बुक में से एक बन गई। रॉबर्ट टी कियोसाकी इस बुक में अपने दो पिताओं को दर्शाते हैं, बताते हैं। एक थे उनके रियल फादर जिनको वो पुअर डैड से संबोधित करते हैं, और दूसरे थे उनके रिच डैड जो कि उसके फ्रेंड माइक के पिता थे, और रॉबर्ट उनको अपने मुंह बोले पिता और अपने फाइनेंशियल गुरु भी मानते थे। रॉबर्ट के जो रियल फादर थे, रियल पिता थे, वो काफी पढ़े लिखे थे। वो एज ए प्रोफेसर काम करते थे और वो काफी पढ़े लिखे थे, लेकिन रॉबर्ट ने हमेशा उनको पैसे के मैटर में स्ट्रगल करते हुए ही पाया। वो पूरी जिंदगी जॉब पे फोकस किए, लेकिन फिर भी वो हमेशा पैसे के मैटर पे स्ट्रगल करते रहते थे। इसलिए रॉबर्ट ने इस बुक में उनको अपना पुअर डैड बताया है। वही दूसरी ओर जो रॉबर्ट के मुंह बोले पिता थे, उसके फ्रेंड माइक के फादर थे, रॉबर्ट ने उनको रिच डैड बताया है। वो बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, वो सिर्फ 8वीं कक्षा तक, 8वीं क्लास तक ही पढ़े लिखे थे, लेकिन वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और उनको फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ही अच्छी नॉलेज थी। वो फाइनेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। इसलिए रॉबर्ट ने इस किताब में अपने उस मुंह बोले पिता को रिच डैड बताया। रॉबर्ट जिस स्कूल में पढ़ा करते थे, उस स्कूल में काफी अमीर और रईस लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे। तो रॉबर्ट हमेशा ये ऑब्जर्व करते थे कि वो बच्चे अपनी कार से आते हैं, उनके पेरेंट उनको ड्रॉप करने आते हैं, वो अच्छे अच्छे जगहों पे वेकेशंस पे जाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी है। लेकिन रॉबर्ट उस स्कूल में तो पढ़ते थे, लेकिन उन बच्चों के कंपैरेटिवली उनकी लाइफस्टाइल उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनके पिता की फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा स्ट्रगलिंग होती थी। इस कारण से रॉबर्ट हमेशा पैसों की कमी महसूस किया करते थे और इस बात से रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा परेशान थे। एक दिन वो अपने पिता के पास गए और उन्होंने अपने पुअर डैड से पूछा। वो जानना चाहते थे कि किस तरीके से अमीर बना जा सकता है। उनके पुअर डैड के पास इसका कोई भी सटीक उत्तर नहीं था, आंसर नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा कि अप्लाई योर माइंड, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। एक दिन जब वो दोपहर अपने काम से, अपने जॉब से घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि माइक और रॉबर्ट दोनों मिलके कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि वो एक्सपेरिमेंट में कुछ बहुत ही ज्यादा लगे हुए हैं। तो पुअर डैड उनके पास गए और उनसे पूछने लगे कि वो क्या कर रहे हैं। तो रॉबर्ट ने कहा कि हम लोग अपने कॉइन्स को बना रहे हैं जिससे कि हम अमीर बन सकें। तो वो हंसने लगे उन लोगों पे और कहे कि ये लीगल काम है, इस तरीके से कॉइन्स बना के अमीर नहीं बना जा सकता। लेकिन उस दिन पुअर डैड ये बात समझ पाए कि रॉबर्ट के दिमाग में ये चीजें बहुत ही खड़ कर गई हैं, बैठी हुई हैं। इसलिए उन्होंने रॉबर्ट को अपने पास बुलाया और बैठाया और बताया कि मैं पूरी जिंदगी 9 to 5 जॉब के पीछे लगा रह गया। मैंने कभी पैसे किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से ज्यादा अर्न किए जा सकते हैं, किस तरीके से अमीर बना जा सकता है, इन सारे चीजों पे कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन तुम्हारे फ्रेंड माइक के पिता एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और तुम्हारे इस क्वेश्चन का जवाब उनके पास जरूर होगा। तो तुम उनसे जाओ और उनसे समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से अपनी जिंदगी में अमीर बना जा सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाया जा सकता है। तो उस दिन रॉबर्ट अपने फ्रेंड माइक के घर गए और उनके पिता से समझना शुरू किया। तो वो अगले 30 सालों तक अपने रिच डैड से फाइनेंशियल एजुकेशन लेते रहे और समझते रहे लाइफ के हर एक पड़ाव पे कि क्या डिसीजन किस तरीके से लेना चाहिए और उन्हें किस तरीके से सोचना चाहिए, अपने फाइनेंशियल डिसीजन एंड कंडीशन को किस तरीके से अच्छा करते जाना चाहिए। और ये सारी बातें थी जिसको समझ के रॉबर्ट अपने लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने लाइफ में बहुत ही फाइनेंशियल स्टेबल हो पाए और फाइनेंशियल एजुकेशन के मैटर पे आज के डेट पे उनको एक आइडल माना जाता है। ये सारी सीक्रेट उन्होंने अपने एक बुक में डाल दी, जिसको फॉलो करके, जिसको समझ के कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर कर सकता है। और इस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से इस बुक को फॉलो करके कोई व्यक्ति फाइनेंशियल लिटरेट हो सकता है अपने लाइफ में। तो पहला लेसन है, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। जनरली लोग अमीर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, वो
एक ऐसी जॉब को पाना चाहते हैं जिससे कि हर महीने उनको एक अच्छी खासी सैलरी आती रहे। जॉब मिलने के बाद वो डेडिकेटली अपने जॉब पे जाते हैं और बहुत ही डेडिकेटली अपने जॉब में काम करते हैं और धीरे धीरे इस जॉब के ट्रैप में फंसते चले जाते हैं, जहां से वो कभी नहीं निकल पाते हैं। उनको कभी आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। कई सारे लोग अमीर बनने की इच्छा में इस रैट रेस का हिस्सा बनते चले जाते हैं। उन्हें पता होता है कि हर मंथ के स्टार्टिंग में उनके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होने वाली है। इस वजह से वो लोन पे घर, लोन पे गाड़ियां ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं और जिंदगी भर उस लोन को चुकता करने में, पूरा करने में, पे करने में इस रैट रेस में फंसे चले जाते हैं और वो 9 to 5 जॉब करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और इसी कारण से इस रैट रेस से उनके लिए निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने जो भी चीजें खरीदी है उस चीज का लोन भी आपको पे करना है और इस लोन को पे करने के लिए आपको सालों साल जॉब करना जरूरी हो जाता है। और इसी कारण से आपकी नौकरी से जो भी सैलरी आपको मिलती है उसका मैक्सिमम पार्ट आपको लोन पे करने में ही चला जाता है। आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके ना कोई इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, ना कोई एसेट क्रिएट कर पाते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर पैसों के लिए काम ना करें तो क्या करें? तो अमीर जो लोग होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, वो एक ऐसे प्रोसेस पे काम करते हैं जिससे कि पैसा उनके लिए काम करता है। और वह ऐसा क्या करते हैं वो आगे आने वाले पॉइंट्स में आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना क्यों जरूरी है? दुनिया के हर एक देश में हर एक चीज की पढ़ाई होती है सिवाय फाइनेंशियल एजुकेशन की। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है कि बहुत पढ़ो, खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी जॉब लो। लेकिन फैक्ट ये है कि दुनिया की किसी भी तरह की नौकरी आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती है। कोई भी नौकरी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे सकती है। कोई भी इंसान पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर तो बन जाता है, लेकिन 9 to 5 के ट्रैप में फंस के वो अपनी सारी जिंदगी उसी तरीके से निकाल देता है जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंटर में समझा है। इस 9 to 5 के चक्रव्यूह से निकलने के लिए रिच डैड ने एसेट एंड लायबिलिटी के बारे में बताया है। एसेट और लायबिलिटी क्या होता है? एसेट वो होता है जो कि आपके पॉकेट में पैसे डालता है और लायबिलिटी वो होता है जो कि आपके पॉकेट से पैसे निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए अगर आपका कोई होम है, आपका कोई घर है और उसको आपने रेंट आउट किया है तो वो आपका एसेट है, क्योंकि वो आपको आपके पॉकेट में पैसे डाल रहा है। अगर आपने अपना एक न्यू कार लोन पे और ईएमआई पे लिया है तो वो आपके पॉकेट से पैसे निकाल रहा है। और अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने एसेट को दिन ब दिन बढ़ाते जाएं, बढ़ाने की कोशिश में लगे रहें और अपने लायबिलिटीज को कम करते जाएं। थर्ड लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस। इसमें रिच डैड बताते हैं कि कोई भी 9 to 5 जॉब करने वाला इंसान अपने खाली समय में कोई भी एक्स्ट्रा काम करना शुरू करे जिसमें कि उसे मजा आता हो और ग्रेजुअली उसकी इनकम भी धीरे धीरे बढ़ती जाए। रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति दूसरों के लिए तो दिन भर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने लिए वो कोई भी काम नहीं करता है। रिच डैड ये कहते हैं कि उसे नौकरी करने के साथ साथ अपने आप पे भी फोकस करना चाहिए, अपने लिए भी कुछ काम क्रिएट करना चाहिए, अपने काम पे भी फोकस करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी नौकरी को छोड़ दीजिए। वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अपने खाली समय में अपने लिए काम करना शुरू करें और उस टाइम को यूटिलाइज करें जिससे कि आपकी कुछ इनकम क्रिएट हो सके। फोर्थ लेसन है वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। रॉबर्ट बताते हैं कि एक बार वो एक इंटरव्यू के लिए सिंगापुर भी गए हुए थे, जो कि एक फीमेल जर्नलिस्ट ने उनका इंटरव्यू लिया था। उस फीमेल जर्नलिस्ट ने उन्हें बताया कि वो भी एक बेस्ट सेलर बनना चाहती थी, उन्हें भी राइटिंग में बहुत ही ज्यादा रुचि है। तो रॉबर्ट ने उनकी बहुत सारी लेख पहले भी पढ़ी हुई थी और उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी थी, लेकिन रॉबर्ट ने उन्हें एक सजेशन दिया कि आपको सेल्स एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, सेल्स की लर्निंग करनी चाहिए। और ये बात सुन के वो लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी थी और उन्हें सेल्स सीखना एक छोटी बात लग रही थी। रॉबर्ट कहते हैं कि ये दुनिया बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों से भरी हुई है, लेकिन मैटर ये नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, मैटर ये है कि आप उस पढ़ाई को, उस नॉलेज को किस तरीके से इनकैश करते हैं अपने काम पे।
जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आपका सारा टैलेंट बेकार है। और कई सारे लोग उस महिला की तरह सीखने के लिए काम नहीं करते और इसी कारण से गरीब हमेशा गरीब रह जाता है और अमीर हमेशा सीख सीख के चीजों को आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो नई चीजों को अडॉप्ट करना जानते हैं। जो चीजें उनको नहीं आती है वो स्किल्स को वो सीख लेते हैं। पुअर डैड हमेशा अपने करंट जॉब पे फोकस करते रहते थे और वो 9 to 5 की जॉब पे लगे रहते थे, और दूसरी तरफ रिच डैड हमेशा अपने करंट काम को करते हुए नई चीजों को सीखते रहते थे, और यही चीजें इन दोनों को बहुत ही ज्यादा अलग बनाती। लेसन नंबर 5 है ओवरकम योर ऑब्स्टिकल, रुकावटों और बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट अपने इस बुक में ये भी बताते हैं कि बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज होती है, लेकिन वो बहुत बार अपने लाइफ में बहुत सारे रुकावटों के कारण रुक जाते हैं, वो ज्यादा एसेट क्रिएट नहीं कर पाते। रॉबर्ट ने अपने इस बुक में 5 ऑब्स्टिकल बताया है। पहला ऑब्स्टिकल है फियर, डर। पैसे के नुकसान का डर हर एक लोगों को सताता है, लेकिन रॉबर्ट अपने इस बुक में ये कहते हैं कि नुकसान होने के बाद आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, ये चीजें आपको अलग बनाती हैं। अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि वो अपनी असफलता का मुकाबला कैसे करते हैं। दूसरा ऑब्स्टिकल है डाउट। सेल्फ डाउट लोगों को बहुत ही ज्यादा होता है, इसी कारण से लोग किसी भी काम को शुरू करने से पहले इतना सेल्फ डाउट सोच लेते हैं, इतनी सारी ऑब्स्टिकल सोच लेते हैं कि वो काम वो कभी शुरू ही नहीं कर पाते हैं। उनके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आके चली जाती है, लेकिन वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को क्लिक नहीं कर पाते हैं और वो अपने लाइफ में उसी जगह पे पड़े रह जाते हैं। थर्ड ऑब्स्टिकल है लेजीनेस। आलस सबसे बड़ा दुश्मन है लोगों की असफलता का। लोग अपने काम और डिसीजन को अपने लेजीनेस के कारण से हर दिन टालते रहते हैं और इसी कारण से वो एक ही जगह पे पड़े रह जाते हैं। वो कभी उस जोन से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते हैं और वो अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। फोर्थ ऑब्स्टिकल है बैड हैबिट्स। रॉबर्ट कहते हैं कि मैक्सिमम लोग सैलरी और इनकम आने के बाद सबसे पहले अपने एक्सपेंडिचर्स और अपने बिल्स को पे करते हैं और उसके बाद जो भी चीजें बच जाती है उसको अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। लेकिन रॉबर्ट ये कहते हैं कि हमें इसका अपोजिट करना चाहिए। अगर हमें सक्सेसफुल बनना है, अगर हमें अमीर बनना है, तो इसका एक ही मंत्र है कि सबसे पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को साइड करें अपने इनकम से, और उसके बाद जो भी अमाउंट बच जाता है उससे आप अपने बिल को पे करें और अपने मजे मस्ती में उस पैसे को खर्च। फिफ्थ ऑब्स्टिकल है ईगो। बहुत सारे लोग अपने ईगो के कारण एक ही तरह की जिंदगी बिताते रह जाते हैं। वो कभी भी कुछ नया नहीं सीखना चाहते हैं। वो जितना सीखे हुए हैं बस उसी के बदौलत वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमें अपने लाइफ में बढ़ना है, एक सक्सेसफुल आदमी बनना है, तो अपने ईगो को साइड करके नई नई चीजों का नॉलेज गेन करना चाहिए और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके और किस तरीके से हम एक इनकम क्रिएट कर सकते हैं उस पे फोकस करना चाहिए। तो ये सारी बात रॉबर्ट ने अपने रिच डैड पुअर डैड बुक में हमें बताई है और इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हम फाइनेंशियल एजुकेट हो सकते हैं। तो चलिए इस बुक की समरी पे आते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं कि इस बुक में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या पॉइंटर्स थे। पहला पॉइंट था रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रिच लोग कभी भी मनी के लिए काम नहीं करते हैं, मनी उनके लिए काम करता है, और हमने ये बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ समझा है। फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने लाइफ में एसेट और लायबिलिटी अच्छे तरीके से समझना चाहिए। हमें ग्रेजुअली दिन ब दिन अपने एसेट को इंक्रीज करने पे फोकस करना चाहिए और अपनी लायबिलिटी को कम करते जाना चाहिए। माइंड योर ओन बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंटर था वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न, और लास्ट का पॉइंट था ओवरकम योर ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स 5 तरह के हैं जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने बुक में बताया है। हमें उन सारी चीजों पे काम करके उनसे ओवरकम होना चाहिए और इन सारे ऑब्स्टिकल को हमें अपने लाइफ से दूर करना चाहिए। तो इस बुक रिव्यू में इतना ही। आशा करता हूँ आपको रिच डैड पुअर डैड अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस बुक को आप से पढ़ें और समझें, क्योंकि ये बुक हर एक लोगों को पढ़ना चाहिए और ये बुक पढ़ के हमें एक थॉट प्रोसेस मिलता है फाइनेंशियल एजुकेशन का कि किस तरीके से हम फाइनेंशियल एजुकेट हो सकते हैं, किस तरीके से हम अपने फाइनेंशियल डिसीजन को अपने लाइफ में ले सकते हैं और ग्रेजुअली हम अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।